एक और बड़ी खबर खापों की महापंचायत को लेकर एक बार फिर खापों ने 55 खापों ने एक फैसला लिया है। 9 मांगों को लेकर खापों ने सरकार को, केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 55 खाप 9 मांगों को लेकर बैठक कर रही थी। खाप प्रतिनिधियों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, हिंदू विवाह एक्ट को लेकर, एमएसपी को लेकर और साथ में और भी कई मांगे हैं। और यह भी कहा कि विधायक और सांसद अपना रुख स्पष्ट करें। अगर इन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो फिर अल्टीमेटम दिया 1 महीने का। जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है मांगे ना माने जाने पर। तस्वीरें भी आई होंगी आपके पास, तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें खापों के पंचायत की कुरुक्षेत्र से सामने आई हैं। 55 खाप इकट्ठा हुई थी, 55 खापों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे और इन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में एक बैठक की और इस बैठक में कई फैसले लिए गए। सर्व जातीय जन कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। जो डिमांड थी खापों की, वो बयान क्या था कि कौन कौन सी डिमांड है, कौन कौन सी मांगे, बयान सुनिए आप। हमने एक कमेटी का गठन किया है। मुद्दे हमारे 9 हैं। सबसे पहला मुद्दा है हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए, किसानों को फसल पर एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए और जो भारी बारिश से और जो बीमा क्लेम नहीं मिल रहा किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए और युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। अब सवाल यह है कि अल्टीमेटम क्या दिया है इन खापों ने, किस तरह का अल्टीमेटम सरकार को दिया, जरा ये भी सुनिए। हिंदू मैरिज एक्ट में गोत्र शादी पर रोक लगाई जाए। इसमें इन लोगों ने जो महापंचायत में ये फैसला भी लिया है, बजाय कोई किसी पार्टी का एमएलए या एमपी जो गांव में आएगा वो सार्वजनिक रूप से अपना बयान जारी करे, भाई मैं एक गांव में एक गोत्र में शादी पर रोक लगाने के हक में हूं या खिलाफ हूं या हक में हूं। तो इसलिए जो समाज के लोगों ने, आज महापंचायत में सभी संगठनों के भी लोग थे, किसानों के संगठनों के भी लोग थे, तो ये अल्टीमेटम दिया है 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अगर हम ड्राफ्ट बना के सरकार को, हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को भेजेंगे और 1 महीने के अंदर हमारे को कोई कमेटी के सामने कोई बात आती है सरकार से बातचीत करने की, नहीं तो जींद की धरती पर, पांडु पिंडारा की जो जींद की धरती पर 21 आदमियों की जो हमारी कमेटी बनाई गई है मेरी अध्यक्षता में, उस पर वहां पर कोई तारीख की आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके और कोई बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, उसके बाद फैसला लिया। राजीव अरोड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजीव, वो 9 मांगे जो इन खापों की हैं, कौन कौन सी हैं? हाँ जी, देखिए इनमें 9 मांगों में जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली जो इनकी मांग है कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए। उसके बाद जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए, एमएसपी पर जो गारंटी कानून बनाया जाए, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। तो ये जो मुख्य मांगे हैं, इन मुख्य मांगों पर जो है सरकार को चेतावनी दी गई है कि सरकार जो है इन मांगों पर जो है जल्द ही विचार करे और जल्द ही जो सरकार को इन बारे जो एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा जाएगा। जो आज 55 खापों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर जुड़े थे उनकी तरफ से जो टेकराम कंडेला को अधिकृत किया गया है, तो वो जो है सरकार को जल्द ही ड्राफ्ट बनाकर भेजेंगे और उस ड्राफ्ट के आधार पर यदि सरकार ये मांगे मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा जींद में जो है 1 महीने के बाद जो एक बड़े आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि सरकार से सहमति बनती है तो ठीक है। राजीव, एक सवाल और मेरा आपसे है कि जो 55 खापें इकट्ठा हुई हैं, कितने प्रभाव वाली खापें थी? खापों के प्रभाव को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं कि इनका अल्टीमेटम कितना मायने रखता है। देखिए, ये जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि थे या जो किसान यूनियन से जुड़े लोग थे, ये सभी प्रभावशाली लोग थे। अच्छा। जिस तरह से जो कंडेला खाप की बात की जाए, जिनके टेकराम कंडेला जिनको की प्रधान अधिकृत किया गया है, ये एक प्रभावशाली चेहरा है। इनका जो है, इनकी कई बात का जो है दूर तक असर जाता है। उसके अलावा सुमैन खाप के लोग थे, यानी जो खाप पंचायतों के जो अच्छे प्रतिनिधि हैं, जिनकी बातों का वजन होता है, तो ये तमाम जो दिग्गज थे ये आज जुड़े थे। और कहीं ना कहीं यदि सरकार से सहमति नहीं बनी तो आने वाले दिनों में जींद से जो बड़ा शंखनाद किया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। और शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।